तो चलिए नीट 2025 के कोड 47 का क्वेश्चन बायो के सॉल्व करते हैं, जो कि 10 मिनट में ही 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर इतना तेज़ी से अगर हम लोग करने सीख गए तो फिर नीट में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, जिसमें 2025 में कुछ क्वेश्चन लेंदी भी थे। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। अगर प्रोडक्टिविटी आ जाता है तो उसमें ईयर भी जुड़ जाता है, मतलब टाइम भी जुड़ जाता है। तो ईयर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92, द फर्स्ट मेंसुरेशन इज कॉल्ड मेनार्क। ये तो सबके मुंह पे ही याद होगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? मेनार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट मेंसुरेशन को मेनार्क ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93, जो कि एसर्शन रीजन है। ऑल द वर्टेब्रेट्स आर कोडेड बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट। ये सही है। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टेब्रेटा पोजेस नोटोकॉड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। द नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजनस और बोनी वर्टेब्रल कॉलम इन एडल्ट। दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कि 94 नंबर, gene R and Y follow independent assortment. If RRYY produce round yellow seed and RRYY produce wrinkle green seed, what will be the phenotypic ratio in F2 generation? इसका phenotypic ratio 9:3:3:1 होगा। ये थियोरेटिकल है, इसको याद ही रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर, तो द DNA fragments extracted from the gel electrophoresis can be used in construction of recombinant DNA. सही है। Small size DNA fragments are observed near the anode while the larger fragments are found near the wells in agar gel. दोनों ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 96 नंबर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग मिटोसिस। स्पिंडल फाइबर का मेन फंक्शन क्या है? तो इसका मेन फंक्शन है टू सेपरेट द क्रोमोसोम। क्या है इसका? टू सेपरेट द क्रोमोसोम, जो कि सेकेंड ऑप्शन में है इसका करेक्ट आंसर, टू सेपरेट द क्रोमोसोम। चलिए 97 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मियोटिक एंड मिटोटिक डिवीजन नीड टू अकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द एमएमसी एंजियोस्पर्म प्लांट में। तो इसमें एक मियोसिस होता है और 3 माइटोसिस होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 जो हैप्लॉइड बनते हैं उसमें एक ही फंक्शनल होता है, इसीलिए इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा, 1 मियोसिस एंड 3 मिटोसिस। चलिए 98 देखते हैं। इसमें बोला है आइडेंटिफाई विच इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन्स आर लोकेटेड एट सी टर्मिनल्स ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है। ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन, ये भी सही है। द हैवी एंड लाइट चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, ये भी सही बात है। और लास्ट ऑप्शन बोलता है, फोर्थ ऑप्शन, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल ऑफ द एंटीबॉडीज, नहीं, ये गलत है, एन टर्मिनल पे होता है। सो द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नॉट करेक्ट में। 99 कहता है ऑप्शन ए में, द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल गैमेटोजेनेसिस, सही बात है। द गैप बिटवीन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल कंपेयर टू फीमेल, ये भी सही है। फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte, नहीं, फर्स्ट पोलर बॉडी जो होता है वो सेकेंडरी oocyte के फॉर्मेशन से आता है। फोर्थ ऑप्शन, लुटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इंडोमेट्रियम ऑनसॉट ऑफ मेसन, नहीं, ये डिसइंटीग्रेशन नहीं करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है ताकि कि इंडोमेट्रियम को जो है मेंटेन कर सके। सो द सेकेंड ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू, सी और डी रॉन्ग। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी द 100th क्वेश्चन। First assertion, cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus, सही बात है। Presence of more than one nucleus in tapetum increase the efficiency of the nourishing the developing macrocytes of mother cell, रीजन भी सही है, assertion भी सही है, explanation भी सही है, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 101 क्वेश्चन, तो द ब्लू एंड व्हाइट सेलेक्टिव मार्कर हैव बीन डेवलप्ड विच डिफरेंशिएट रिकम्बिनेंट कॉलोनीज फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट कॉलोनीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड दे आर आइडेंटिफाइज एज रिकम्बिनेंट कॉलोनी, नहीं, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हो जाने पर वो कलर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड आर आइडेंटिफाइज एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, सही बात है। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा और सेकंड करेक्ट हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन ब्राइफाइट्स द जीमा हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जीमा जो होता है ब्राइफाइट्स में, ये लिवरवर्ट्स का होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड ऑप्शन। सो मार्क द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोलता है मैच द कॉलम है, तो एडिनोसिन ये क्या है? ये एक न्यूक्लियोसाइड है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, एडिनाइलिक एसिड ये एक न्यूक्लियोटाइड है, बी का 2 हो जाएगा। तो आगे थर्ड और फोर्थ दोनों मिल रहा है। एडिनाइन जो होता है आपका नाइट्रोजन बेस होता है, और डी जो होता है एमिनो एसिड होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो मार्क ऑप्शन 4। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस आप सोचिएगा। इसमें थर्ड जनरेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम F2 से ही देखेंगे। देखिए यहाँ पर कैरियर फीमेल है और अफेक्टेड मेल है। अफेक्टेड मेल है और कैरियर फीमेल है, इसका मतलब मेल जितने होंगे सारे अफेक्टेड ही होंगे, मतलब कि आधे जनरेशन तो ऐसे चले गए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ये फीमेल एक कैरियर होगी और एक अफेक्टेड होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ अफेक्टेड है, तो एक फीमेल तो कैरियर हो जाएगी और एक फीमेल जो हो जाएगी आपकी अफेक्टेड हो जाएगी। तो कैरियर पूछा है, तो 4 में तो 3 अफेक्टेड ही हो गए, तो एक ही कैरियर बचे ना। तो सेकेंड ऑप्शन 1/4 होंगे, एक ही कैरियर होते हैं, बाकी 3 तो अफेक्टेड ही होते हैं, तो 1/4 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन के बारे में पूछा है। तो फर्स्ट में क्या दिया है, इट काउज ए पुपिलरी कंस्ट्रिक्शन, नहीं है, पुपिलरी डायलेशन करता है। तो ए जो हो जाता है कि गलत है। इट इज़ ए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, बिल्कुल सही बात है। काउज पिलोइरेशन, बिल्कुल। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन, यानी BCD सही है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो जाइगोमॉर्फिक जो होता है आपका पी में होता है, और मस्टर्ड चिली धतूरा में एक्टिनोमॉर्फिक होता है। सो द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो मार्क द ऑप्शन 4 इज द करेक्ट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 107। Who proposed that the genetic code for amino acids should be made up of 3 nucleotides? तो जेनेटिक कोड किसने दिया था भाई? तो जॉर्ज गेमो साहब ने ही दिया था। तो जॉर्ज गेमो साहब सेकेंड ऑप्शन में है, तो सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट चला जाएगा। ये तो थ्योरेटिकल है और ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। तो चलिए 108 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। सही बात है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, नहीं, इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 109। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो रिप्रेजेंट ए सर्टन टाइप ऑफ इवोल्यूशन। ये एनालॉगी का एग्जांपल है, और एनालॉगी को ही कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी बोलते हैं हम लोग। तो 109 नंबर का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, जो कि एनालॉगी और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन सीधा एग्जांपल से पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं 109 नंबर के बाद 110 नंबर। ऑल लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोम्स आर। साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं ये एक्टोपैरासाइट होते हैं ऑन सम फिशेस। ये सीधा एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन उठ के आए हैं। अभी तक जितना भी क्वेश्चन कराया एक भी जो है एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 111 नंबर देखते हैं। हिस्टोन्स आर इनरिच्ड विथ। हिस्टोन्स जो होते हैं इनरिच्ड होते हैं बेसिक एमिनो एसिड, जो कि लाइसिन और आर्गिनिन होता है। तो लाइसिन और आर्गिनिन जो होते हैं सेकेंड ऑप्शन में है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो मार्क द सेकेंड ऑप्शन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 112 पे। तो ये सीधा वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, जो कि एनसीईआरटी के ही वहाँ पर दिया हुआ है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में dN/dt इज इक्वल टू RN K माइनस N/K होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ध्यान से देखेंगे, dN/dt इक्वल्स टू RN K माइनस N/K। तो चलिए देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्जी apparatus इज टू पैकेज द मटेरियल मेड बाय द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर इट टू द इंट्रासेलुलर टारगेट एंड आउटसाइड द सेल। बिल्कुल सही बात है। वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द cis phase of the Golgi apparatus and they are modified and released from the trans phase of the Golgi apparatus. Both the option is the correct and the explanation is also correct. So the second option is the correct answer. Next question. Which of the following about the Rubisco is true? It catalyzes the carboxylation of RBP. ये तो हो सकता है। It's active only in the dark, नहीं। It has higher affinity for oxygen, नहीं।
इट इज़ एन एग्जाम इन्वॉल्व इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नहीं ये भी गलत है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो मार्क द करेक्ट ऑप्शन 1। 115 में मैच द लिस्ट आ रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन तो कॉर्पस लुटियम से सेक्रेट होता है टू मेंटेन द इंडोमेट्रियम, और रिलैक्सिन जो होता है लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में ओवरी से रिलीज होता है, तो ए का 4 और बी का 2 हो जाएगा। तो दोनों में दे रखा है। तो चलिए देखते हैं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है पार्स इंटरमीडिया यानी सी का 1 हो जाता है। और 4 कैटाकोलमाइंस जो होते हैं एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन होते हैं, तो डी का 3 हो जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो मार्क द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो 116 नंबर देखते हैं। द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम। ये तो डायरेक्ट बायोमोलिक्यूल्स के एनसीईआरटी से एंजाइम टॉपिक से, तो लास्ट टॉपिक जो है तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एपोएंजाइम इज द करेक्ट आंसर। तो प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम, ये तो थियोरेटिकल है, पूरा याद ही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर नॉट इसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग के लिए 3 इसेंशियल है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेज और डीएनए पॉलीमरेज, और सी और डी नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी करेक्ट मतलब कि वो नहीं आते हैं जीन क्लोनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो होता है, और ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस जो होता है, ये इननेट इम्यूनिटी होता है। ये एनसीईआरटी के लाइन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, इननेट इम्यूनिटी, जो कि इनबॉर्न इम्यूनिटी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने का रो फैक्टर होता है और इनिशिएट करता है सिग्मा फैक्टर। तो फोर्थ ऑप्शन जो हो जाता है टर्मिनेशन के लिए हो जाता है रो फैक्टर। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 119 का 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस। देखो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन को ही एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट चला जाएगा, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस एक्चुअली सिंथेसाइज करता है लेकिन न्यूरो हाइपोफाइसिस से रिलीज किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट चला जाएगा। चलिए, तो होप सो आज के इस क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ जरूर समझ में आए होंगे, और इसको बार बार देखिएगा ताकि याद रहेगा। इसमें मेजर्स एसर्शन रीजन थियोरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें जितना याद रहेगा, जितना अपना माइंड एक्टिव रहेगा, उतना जल्दी ही रिकॉल कर पाइएगा, तभी आंसर जल्दी सही हो पाएगा। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन और भी आ जाएंगे 30-30 करके 3 पार्ट में आ जाएंगे 90 क्वेश्चन। उसके बाद केमिस्ट्री के भी आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।